2025 बीएड के लिए हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो 51 का तूती बोलने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो रोब होना होता है। 51 का ये सही है। 52 देखते हैं। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 52 का बी हो जाएगा। छोटी चीज़ों को बड़ी कर देना होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 53 का सी हो जाएगा। दृढ़ निश्चय कर लेना। 54 नंबर क्वेश्चन देते हैं। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो 54 का डी सही हो जाएगा। ये 54 का डी हो जाएगा सही। हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो 55 का बी हो जाएगा सही। ये हो जाएगा आई। पिटाई आई सही हो जाएगा। 56 का चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हो रहा है? तो 56 का डी सही हो जाएगा। ये आओ। अब चलिए आगे चलते हैं। 57 राक्षस शब्द का पर्यायवाची होगा। तो 57 का सी सही हो जाएगा। दानव होगा। 58 का इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो 58 का डी सही हो जाए। अविनीत देवता का पर्यायवाची नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? तो 59 का सी सही हो जाएगा। शुरुआत। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 60 का डी सही हो जाएगा। ये हमला। 60 का डी हमला हो जाएगा। अब 61 का देखा जाए। 61 का अलंकार शब्द का पर्यायवाची है। तो अलंकार का आभूषण पर्यायवाची हो जाएगा। 61 का ये सही है। 62 का देखा जाए। 62 संभावना शब्द का विलोम शब्द है। तो असंभावना है। 62 का ये हो जाएगा। 63 का चला देखा जाए। 63 का संकल्प का विलोम शब्द होगा। तो अब संकल्प असंकल्प हो जाएगा। अब 64 नंबर देखा। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होगा। तो विशिष्ट शब्द का असामान्य होगा। तो फिर 65 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 65 विकास शब्द का विलोम है। 65 का ये सही है। विनाश। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। शत्रुता का विलोम शब्द है। तो बी सही हो जाएगा। मित्रता। अब आगे चलते हैं। वागदान का संधि विच्छेद होगा। 67 का ये सही हो जाएगा। वाक प्लस दान हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। उद्योग में कौन सी संधि है? तो उद्योग में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 में व्यायाम में कौन सी संधि है? तो 69 का सी सही हो जाएगा। यण संधि है इसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। 70 में देखा जाए। 70 में ये कुछ दिया है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्यों को सही उत्तर के रूप में चुनिए। तो 70 का बी सही हो जाएगा इसमें। तुलसी और सूर्यक्रम अवधि ब्रिज भाषा कवि श्रेष्ठ कवि हैं। ये वाला सही हो जाएगा 70 का। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 का बी सही हो जाएगा। ये वाला सही है, आप देख लीजिएगा। फिर 72 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 72 का डी सही है। उनके एक पुत्र हैं। ये सही है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देख जाए। पिछले सोमवार के स्कूल बंद है। ये सब सारे है। तो 73 का डी सही है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 का देखा जाए। 74 का बी सही है। वियोग श्रृंगार रस सही है। 75 मन रे तन का गद का पुतला। तो 75 का डी सही हो जाएगा। शांत रस हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। फिर 77 क्वेश्चन देखा जाए। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो 77 का सी सही हो जाएगा। बीभत्स। अब देखो 78 नंबर। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो 78 का बी सही हो जाएगा। सम जुड़ा है। अब 79 का दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो 79 का ए सही हो जाएगा। दूस। अब चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो 80 का ए सही है। पौराणिक।
ये याद रखिएगा, आने की पूरी संभावना है। 81 निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो 81 का बी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, ये सही है। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध है? 82 का सी सही है, अंतर्निहित। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखा, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो 83 का बी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। और आगे चलते हैं, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो 84 का सी सही हो जाएगा, द्विगु समास है। और आगे चलते हैं, 85 निर्भय शब्द में कौन सा समास है? तो निर्भय शब्द में ये अभिभाव समास है। आगे चलते हैं, गौशाला में समास बताइए। तो 86 का डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है गौशाला में, 86 हो गया। अब 87 पर चलते हैं, दोहे में कितने चरण होते हैं? तो दोहे में 4 चरण होते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है? तो 88 का ये सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। आगे चलते हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन से हैं? तो 89 का बी सही हो जाए, अमृत राय हैं। आगे चलते हैं, बाबा बटेर नाथ के रचनाकार है? तो 90 के ए सही हो जाएगा, नागार्जुन। आगे चलते हैं, 91, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वो कहलाता है? तो 91 का बी सही हो जाएगा, अजात शत्रु। चलिए, 92 के धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है? तो 92 का डी सही, अपव्ययी। आगे चलते 93, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो? तो 93 का सी सही हो जाएगा, अधोहस्ताक्षरकर्ता। चलिए, बहुत बड़ा शब्द है। 94 का देखा जाए, कमल नयन को छड़ी महात्म और देव को धैर्य में कारक कौन सा अलंकार है? तो 94 का डी रूपक अलंकार है। 95 देखा जाए, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो 95 का बी सही हो जाएगा, अंगूर उदाहरण है। अब 96, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का की संज्ञा का उदाहरण है? तो 96 का बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अब देखें 97 का, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों को विकार उत्पन्न करता है? तो 97 का डी सही हो जाएगा, विश्लेषण। अब चलिए 98 देखा जाए, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो 98 का सी सही हो जाएगा, अधिकरण संधि है। अब चलिए 99, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है? तो वह है सर्वनाम है। आगे चलते हैं, 100 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है? तो 100 का सी सही है, गुणवाचक हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा। चलिए, इसको याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी संभावना है आने की 2025 बीएड 1 जून वाला पेपर।